हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है, बेहतरीन औरत समझ लेना, बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका मर्द घर में आए उसे देख के वो खुश हो जाए। यानी वो मेकअप करे, तैयारी करे, समझ में आ रही नहीं आ रही? मेकअप करे, तैयारी करे, मेकअप। अच्छा, मेकअप का मैंने बड़ा डिक्शनरी में ढूंढा, इसका क्या उर्दू तर्जमा हो सकता है मेकअप? तो मैंने एक ही तर्जमा मिला मुझे उर्दू में, कमी पूरी करना, चेहरे को थोड़ा डेकोरेट करना, थोड़ा सा ठीक करना, थोड़ा सा। और ये जायज है नुक्ता नजर से इस्लाम के, सिर्फ अपने मर्द के लिए, कि वो ना भटके, वो ना जाए किसी बाजार में जिना की तरफ ना जाए। औरत अपने आदमी के लिए अपडेट रहे, अपने आप को बनाए, सिंगार करे, ताकि उसका आदमी जब उस पर नजर पड़े तो उसका दिल ठंडा हो जाए। अब अजीब सी तो बीमारी यह है कि जिसने कपड़े ला के दिए, मेहनत करके कमा के दिए, उसको तो वही मैले कुचेले बगैर धुला हुआ मुंह दिखाया। और जिसने कोई मतलब नहीं, वो शादी में जब जा रही है तो अब वो जो लफंगे लुच्चे बेकार लड़के खड़े हैं शादियों में जीन्स पैंट वाले, वो उनको दिखा रही है संभल के, बन के, सजा के और अपने कपड़े बना के। अब ये दयूस भी साथ में ले जा रहा है। एक साहब बोले, मेरी बीबी मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, शादी में जा रही थी। मैंने कहा मैं तो शाम भी घर होता हूँ, सुबह भी, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन्हीं लड़कों से जाके पूछो जो तुम्हें देखेंगे कैसी लग रही हो, क्योंकि शरीफ आदमी तो नजर झुका लेगा तुम्हारी बेहयाई सूरत को देख के, तुम्हें तो बेकारी लोग देखेंगे, उनकी नजर पड़ेगी। मुझे बताओ औरत के लिए कितना बेहतरीन था कि वो अपने आदमी के लिए सजे। मेरे आका फरमाते बेहतरीन औरत वो है कि जब आदमी की नजर उस पे पड़े तो उसका दिल खुश हो जाए। और मौला अली फरमाते मेरी फातिमा वही थी, मैं कितना भी थक के आता था, नबी की बेटी मेरा ऐसे इस्तकबाल करती थी, मेरी सारी थकान दूर हो जाती। नारे तकबीर, नारे। अब या तो ये देख लो कि अम्मी भी चली गई, अब्बा भी चले गए, लड़का हवाले हो गया आया के, लड़का हवाले है उसके मोबाइल के। मैं इतनी बातों पे ज्यादा तबसरा नहीं कर सकता, इतनी बात जरूर कर रहा हूं। एक बेहतरीन जॉब है औरतों के लिए लोगों की नजर में, वो है एयर होस्टेस। ठीक है, वो होस्ट बन जाए, वो फ्लाइट में क्रू बन जाए, क्रू मेंबर। अच्छा सुनो, इसकी तवज्जो करो, उसमें क्या है ना, अच्छा ये आजादी कह रहे हैं, अंग्रेज लोग कह रहे हैं हमने आजाद कर दिया औरत को। क्या कर दिया बोलो? अच्छा थोड़ी देर के लिए जवाब देना और मेरी बहनों को भी समझा देना। आप बताना मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को, वो जो कहती है कि इस्लाम ने आजाद नहीं किया। दो आजादी बता रहा हूं, एक इस्लामी आजादी, एक अंग्रेजी आजादी, एक वेस्टर्न कल्चर की आजादी। लड़की उठी वक्त से पहले, आंखों में नींद है मगर फ्लाइट सुबह का है, अर्ली मॉर्निंग का है, उठी, उठने के बाद उसने मेकअप किया, किसके लिए कुछ नहीं पता, उसने अपने जिस्म को उतना ही खोलना है जितना कंपनी उसको कह रही है, उतने ही कपड़े पहनने हैं जितने, और उसको अपना बिल्कुल फिटिंग ठीक रखनी है, जिस्म को बिल्कुल मेंटेन रखना है, उसमें बिल्कुल भी कोई वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जरा गौर करें, इसने मेकअप किया, सोते से उठी, एयरपोर्ट पहुंची, पहले एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इसने फिर फ्लाइट के अंदर गई, एक आदमी आया, उसे मुस्कुरा के देखा, दूसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, तीसरा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, चौथा आया, उसे मुस्कुरा के देखा, आइए वेलकम वेलकम वेलकम। उसके बाद उसमें गंदे भी हैं, घटिया भी हैं, बुरे भी हैं, कोई आवाज करा यहाँ आओ, आ गई। उसके बाद फिर उसने बैल बजाई, दूसरे के पास गई, तीसरे के पास गई, चौथे के पास गई, और मियाँ पूरे दिन काम करते करते थक गई। शाम को फिर आई, और शाम को आने के बाद फिर वो रात को सो गई, और सोने के बाद फिर वो सुबह को उठी, और ना अपनी मर्जी से सो सकती है, ना अपनी मर्जी से खा सकती है, ना अपने एक मर्जी से कपड़े पहन सकती है। कपड़े वही पहनेगी जो उसकी कंपनी ने उससे कहे हैं। अब मुझे बताओ, एक औरत तो ये है, और दूसरी वो है जो घर में बैठी है। उसका आदमी आया, आके बोला खाना बनाओ, का मेरा दिल नहीं कर रहा, होटल से लेके आओ। बच्चा कह रहा है ये बनाओ, का आज मेरा दिल नहीं करता। तब ये ठीक नहीं है, लेटी है, जो चाहे वो पहन रही है, जो चाहे वो खा रही है, घर की मालकिन बनी बैठी है, बच्चों पे हुक्म चला रही है, शौहर पे हुक्म चला रही है। बताओ कौन आजाद है? जिसे मेरा नबी आजाद किया वो आजाद है, जिसे ये अंग्रेज आजाद कर रहे हैं वो आजाद। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हे बहुत उम्दा पैगाम, बहुत उम्दा पैगाम। बताओ कौन आजाद है आपकी नजर में? कौन आजाद है भाई? बताओ कौन सी लड़की आजाद है?
अरे घर की मालकिन बनी। बेशक। जरा गौर तो करो, हुजूर ने कैसे आजाद किया, बेटी तो फिर बाप के लिए जन्नत। सुभान अल्लाह। बीबी बन के आई तो शौहर के लिए राहत। हुजूर ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो अपनी बीबी के लिए बेहतर है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद जब थोड़ी उम्र दराज हो गई तो मां बन गई। अब तो उसके बच्चे इसके गुलाम बना दिए इस्लाम ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरतों को समझ में नहीं आती ये बात। लोग कहते हैं कि फला लड़की चली गई, इसकी चली गई, नहीं जा सकती। मुसलमान लड़कियां नहीं नहीं नहीं, नहीं। होगी कोई किसी बदतरीन बाप की बदतरीन बेटी, किसी बेहया मां की बेहया बेटी जो गई है किसी गैर मुस्लिम के सामने और वो सोशल मीडिया पे इस्लाम का मजाक उड़ा रही है। मगर अभी दिल को ठंडा करने के लिए बहुत सी चीजें बाकी हैं। कौन कहता है कि रिश्ते तमाम टूट गए? अभी तो रिश्ते परवरदिगार बाकी है। पूरी दुनिया देख ले, इस्लाम न बदल सकता था, न बदला है। लोग कहते हैं कि इस्लाम छोड़ दिया मुसलमान लड़की ने। अरे तू इस्लाम की बात करता है, जा फलस्तीन में देख, उनकी लाशें बिछ गई, उन्होंने मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हक है, हक है। 7-10 बच्चे, 7 साल से कम उम्र की बच्चे शहीद हो गए ऐसे करके लाशें। मैंने काबे में देखा था 2017 में जब फलस्तीन में जंग हो रही थी, तो उस वक्त में मैंने देखा था कि औरतें काबे को देख के और उसके उनके मर्द चीख चीख के रोते थे, रब्बे काबा रब्बे काबा रब्बे काबा। जब वो रोते थे तो उनके रोने से सारे लोग रो रहे थे, पूरा काबा, पूरा हरम, सबके दिलों को तकलीफ थी। मगर अब वो रोना भी खत्म हो गया। पहले सद्दाम की बातें लोग सुनते थे रेडियो पे तो मिल मिल के रोते थे। हमने देखा था हमारे पुराने बुजुर्ग बूढ़े जब सद्दाम की जंग की खबरें आती थीं तो चौराहे पे बैठ के रोते थे, मस्जिदों से निकल के रेडियो पे खबरें सुनते थे और सद्दाम के लिए दुआएं करते थे। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं। कितने लोग बैठे बोलो, बैठे बैठिए, बोलो बैठे बैठिए, बैठिए। कोई नहीं उठेगा, बैठे सब लोग, बैठे रहिए सब लोग। नहीं कोई बात नहीं। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा है? बहुत उम्दा, बहुत उम्दा हो जाता, बहुत उम्दा। बोलूं? नवाजिश। अब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत उम्दा पैगाम है, दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह अल्लाह। कम से कम इनकी आमद से जो बरकतें होंगी वो अपनी जगह है, मगर मेरी एकाग्रता भंग हो गई। जो मेरा रिदम बना हुआ था वो टूट गया। दुरूद शरीफ एक मर्तबा और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना। और सद्दाम के लिए दुआएं करते थे लोग जी। एक बार हाथों को उठाए मोहब्बत के साथ कहे लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बस 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 बस। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखें। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब मदीने के हालात बिगड़े तो मेरे सहाबा तुम मुल्क शाम चले जाना। तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब शाम के हालात खराब हो तो फरमाया फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत पे वो सख्त दौर होगा। 7,000 बच्चे, 10,000 बच्चे, पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया के सलामती के इदारे, पूरी दुनिया के दानिश्वर खामोश हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ये बात आज समझ लो, ये कल समझ लो। मुसलमान हैं, सही बता रहा हूँ, अगर जानवर भी कहीं मरे होते तो पूरी दुनिया अफसोस कर लेती, मगर मुसलमानों पर किसी को अफसोस करते देखा? वो अंग्रेज़
जो ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगने के बाद जानवरों के लिए रोते हैं, क्या उनकी कोई आवाज़ आई कि उन्होंने 10,000 वो बच्चे जो दूध पी रहे थे अभी 7-7 साल के, 5-5 साल के, उनकी माएँ उनको उठा रही हैं, और जब उठा रही हैं तो किसी माँ के हाथ में सर आ रहा है, किसी के हाथ में। मैं उन माँओं को सलाम भी करना चाहता हूँ कि जिनका शौहर की लाश पड़ी है, बच्चे को गोद में लेके कुरान की आयत पढ़ रही हैं। उन छोटे छोटे बच्चों को मैं सलाम करना चाहता हूँ। पूरी कौम फेसबुक 10 घंटे देखती है, 15 घंटे देखती है, पूरे पूरे दिन यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते हैं, मगर कुरान आप तो नहीं पढ़ते। मगर वो फ़लस्तीनी जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो फ़लस्तीनी जिनके घर उजड़ गए, वो फ़लस्तीनी जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जो एक एक ब्रेड पे 3-3 बच्चे भूखे हैं, वो तो आप तो नहीं पढ़ते। मगर वो बच्चे आज भी खंडरों पे बैठ के अल्लाह का कुरान की तिलावत कर रहे हैं, वो कुरान पढ़ रहे हैं। मगर मैं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, अल्लाह का फजल है। मगर आज भी ये बात आपके दरमियान में कह रहा हूं, ये जो कहते हैं ना मुसलमान लड़की बदल दी, मुसलमान इधर चली गई, ये इस्लाम को समझी नहीं थी बेगैरत। न जाने कौन से 3rd क्लास कॉलेज में पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया, न जाने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के इसने अपना ईमान खराब कर लिया। मुसलमान बदल सकता है? नहीं नहीं। और सुनो, मैं कहता हूं अगर उन लड़कियों में से एक का एक जूता मुझे मिल जाए, एक चप्पल मुझे मिल जाए, तो मैं मरते वक्त अपने वसीयत करके जाऊं कि मेरे सीने पर ये इस लड़की का एक जूता रख देना। किसका? जिसने ये कहा था हम रात को जब सोते हैं तो ऐसे नहीं सोते, बल्कि हम बुर्का ओढ़ के सोते हैं। किसी ने पूछा रात को बुर्का ओढ़ के कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हो? कहने लगे इस वजह से सोते हैं। उन औरतों ने बयान दिया कि जब 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 ऊपर से बम गिरते हैं तो सारा घर अमला बन जाता है, नीचे बैठ जाता है, ढह जाता है, अमले में मकान तब्दील हो जाते हैं, मलबा बन जाता है। हम ये सोच रहे हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और रात को हम सो रहे हो और जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो हमारे जिस्मों पे पर्दा होना चाहिए, बुर्के होने चाहिए। बेपर्दा जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं, बेपर्दा हमारी जमाने के सामने हमारी लाशें ना आ जाएं। पूछा गया क्यों? इस वजह से कि मरने के बाद नबी की बेटी को मुंह दिखाना है, सैयदा फातिमा ज़हरा को मुंह दिखाना है, उस नबी की बेटी को मुंह दिखाना है। मैं आज पूरी दुनिया के इंसाफ के इदारों से भी गुजारिश करता हूं और पूरी दुनिया में जो ह्यूमन राइट्स की बातें करते उनसे भी पूछता हूं, क्या तुम्हारे दिलों में फिलिस्तीनियों के लिए दर्द है? नहीं नहीं, अगर जानवर भी इतने कहीं इकट्ठे मर गए होते तो लोगों ने तकलीफ का इजहार किया होता, मगर वो इतने लोग शहीद हुए हैं। अल्लाह अकबर, किसी को कोई अफसोस नहीं, मगर कोई अफसोस ना करो। मेरे नबी फरमाते हैं मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मुझे तकलीफ होती है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, मैं कहता हूं इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि मुसलमान यूं ही नहीं रहेंगे, अल्लाह इन पर फजल फरमाएगा, इस कौम पर रहम फरमाएगा अपना। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि वो औरत दुआ कर रही है, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरे नबी जंग जीत जाए, ए मेरे रब, मेरे नबी जंग जीत जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और पीछे से एक औरत आई, कहने लगी हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अल्लाह। और इस बर्रे सगीर ने, इस मुआशरे ने बहुत बुरा सलूक किया माँ बाप के साथ। ये माँ बाप को मरने के बाद मानते हैं, ये कब्रों पे जाके रोते हैं और इनके मरने के बाद लंबी लंबी फातिहा कराते हैं। जीते जी ये बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, ये उससे बात करने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूं बाप एक बार मर जाए, दुनिया में दोस्त मिल जाएंगे 1000, मगर बाप दूसरा कोई नहीं। बेशक। हाँ, एक लड़के के मैं सर पे साफा बांध रहा था, वो रो रहा था। मैंने पूछा आज तो आप आलिम बने हो, रो क्यों रहे हो? कहने लगे मेरे बाप ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया, वो दिल्ली में रिक्शा चलाता था, मैं जवान हो गया फिर भी उसने कहा बेटे तू हाफिज भी बन, आलिम भी बन, कारी भी बन। कहते हैं कल उसका एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, आज मेरे सर पे साफा बंध रहा है। यानी पेड़ फल दे रहा था, रोने लगा। किसी ने कहा पेड़ आज तो पहला दिन है फसल का, आज रोता क्यों है? कहने लगा सब हैं मगर वो माली नहीं है जिसने मुझे गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, तूफान से बचाया, जिसने मेरी आबियारी की। मैं सोच रहा हूं सब हैं मगर काश मेरा माली भी होता, एक फल खा लेता, एक फल। वो बेटा क्या कमाएगा, उसकी दौलत किस काम की कि जब बाप ने न देखी हो। मैं कहता हूं अभी बाप के हाथ चूम के देखो, इतना मजा किसी भी पीर के हाथ चूमने में नहीं आता जितना बाप का हाथ चूमने में मजा आता है। यार अपने बाप की खिदमत करो, जीते जी कभी सीने लगाओ बाप को, कभी एहसास कराओ कि हाँ हाँ तुम मेरे बाप हो। एक लड़का मेरे पास आया,
लगा मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरे बच्चे हैं। मैं कहा ईद वाले दिन तुम अब्बा से ईद मिल लेना। कहने लगा नहीं मिलते, गुस्सा करेंगे। मैंने कहा तुम्हें दुरूद भी पढ़ना है। वो समझा कोई अमल है। ईद के दिन गया, घर मेरे पास आया, कहने लगा अब्बा मान गए। मैंने कहा बड़ी जल्दी? कहने लगे हाँ, मैं ईद वाले दिन गया, अब्बा ईद मिलूंगा, नहीं मिले। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, कहते मुझे भगा दिया, धक्के मार दिए। मगर मैं ताकतवर था, दूसरी बार चढ़ गया, फिर मिलना चाहा, नहीं। उसने तीसरी बार जब धक्का दिया, मैंने जबरदस्ती पकड़ लिया। और जब बूढ़े बाप को मैंने बाहों में जकड़ा ना, और जब मैंने सीने से सीने लगा के उसके दुरूद पढ़ना शुरू किया, कहते मेरे जैसे सीना उसके सीने से लगाया ना, वो मोम की तरह पिघल के बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने कहा अब्बा रोते क्यों हो? तुम्हें मैंने इतना रोते नहीं देखा। कहने लगा बेटे मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज मिल गई, मैं तुझसे नाराज नहीं था, रूठा हुआ था। मेरे बेटे तूने मेरी बेइज्जती की थी। एक बात बताऊं, जब बाप, यही मेरा और आपका बाप, आप कहते हो आपकी जिंदगी पे कोई एहसान नहीं, वो देखो तुम्हें क्या पता, वो रात को देर से आता था, तू जब सो जाता था तो तुझे उठाता नहीं था, ऐसी तुझे चूम लिया करता था। वो जागता रहता था कि तेरी नींद खराब ना हो। वो धूपों में चला, वो धूपों में चला, वो बेसहारा बन के चला, उसने लोगों की गालियां खाई, उसने मजदूरियां की, तब तू इतना बड़ा बना। और जब बड़ा बाप जब बूढ़ा हो जाता है, सफेद दाढ़ी हो जाती है, और जब बेटा उससे कहता है तूने मेरे ऊपर कभी कोई एहसान नहीं किया, तो बाप उसी वक्त जीते जी मर जाता है। मैं कहता हूं बाप है, मैंने आज से 23 साल पहले अपने बाप को खोया था, मैं बता रहा हूं आपको। और आज अल्लाह की हर नेमत मुझे अल्लाह ने दी है। मेरी तकरीर है, मैंने दुनिया के और मुल्कों में भी जाके तकरीर की, मगर मैं सोचता हूं कि यार क्या फायदा, वो माली नहीं है, वो पेड़ लगाने वाला चला गया। काश के एक तकरीर मेरा बाप सुन लेता, एक बार सुन लेता यार, एक बार तो देख लेता जो उसने पौधा लगाया था वो कैसे अजीब अजीब रंग के फूल दे रहा है। बाप है तो उसकी कदर करो, मरने के बाद ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। माँ है तो उसकी कदर करो, मोहब्बत करो। वो औरत, उससे कहा तेरा बाप शहीद हो गया, हुजूर जंग जीत गए, तेरे बाप के साथ तेरा भाई, तेरा बेटा, तेरा शौहर, 4 शहीद हुए। ओ यार उसका दिल पे क्या असर पड़ा होगा। एक मौत से इंसान जो डिप्रेशन में नहीं चला जाता, खामोश नहीं हो जाता। वो गई, इधर देखो, तवज्जो करो, मुसलमान का दावा करने वाले, मुसलमान होने का दावा करने वाले, अपने आप को मेरी तरफ देखो और गौर करो और तवज्जो करो। इसे कहते हैं मुसलमान। जब वो निकली औरतें पीछे पीछे, क्या पता कौन से जनाजे पे जाएगी, क्या पता कब बाप के जनाजे को देखेगी या भाई के, मगर ना बाप के गई ना भाई के गई। और एक औरत तो थी, मगर उस जमाने की औरत थी, उधर गई जिधर मेरे नबी का ऊँटनी थी, पीछे जाके खड़ी हो गई। मेरे नबी ने उसको देखा, कहा तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बेटा, तेरा भाई सब शहीद हो गए, अल्लाह तुझे सब्र दे। हुजूर की तरफ देख के अर्ज करती, या रसूल अल्लाह मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत हैं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। या रसूल अल्लाह, जब बाप की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा नबी कैसे हैं। जब माँ की मौत की खबर सुनी तो मैंने पूछा, जब बाप के भाई की मौत की खबर सुनी तो मैंने कहा अब नबी कैसे हैं। मेरा दिल मानता नहीं था, आपको देख लिया है। आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से आपने आज अपने नबी को भुला दिया। भुलाओ, कोई मिलेगा नहीं दुनिया में, हुजूर को छोड़ के कुछ नहीं है। मेरे नबी से मोहब्बत करना छोड़ दिया। इंस्टाग्राम के लिए 3 घंटे है, स्क्रीन टाइम तेरे मोबाइल का 7 घंटे है, 6 घंटे है, और कहता है आशिक रसूल है, उसमें आधा घंटे भी तूने कुरान नहीं पढ़ा। उसी मोबाइल में कुरान भी था, उसी मोबाइल में नाते भी थी, मगर तूने सिर्फ स्टोरियां देखी। इंस्टाग्राम पे तेरी उंगलियां चलती गई और ऐसी चली कि फिर रुकी नहीं, और तू देखता चला गया। तूने बरहना लड़कियां देखी। तू क्या समझता है तेरे रब ने तुझे नहीं देखा? तेरा ईमान कहां गया? बचा मुझे, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, मेरे अजीज, ये मैं आपसे बातें करना चाहता था, और ये बात आपसे इस वजह से कर रहा हूं कि कल कयामत का दिन होगा, वो नबी भी होंगे जिनके हम सब उम्मती हैं, और हम सब भी खड़े होंगे। वो कयामत का दिन वो सबके ऊपर आना है। वो अमीर को भी देखना है, मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, न अमीर को छोड़ेगी, न गरीब को छोड़ेगी, न शहंशाह को छोड़ेगी, न फकीर को छोड़ेगी, न अव्वल दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न दोयम दर्जे के शहरी को छोड़ेगी, न किसी आलिम को छोड़ेगी, न किसी जाहिल को छोड़ेगी, न किसी बड़े इंसान को छोड़ेगी, न किसी छोटे इंसान को छोड़ेगी। आपकी मेरी औकात क्या है? आज अल्लाह को भूल जाने वालों, उमर फारूक आजम के मारी गई है, उमर फारूक आजम के मारा गया। कौन उमर? बात कर रहा हूं आपसे, अल्लाह अल्लाह। कौन उमर? ये हुकूमत का नाम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। सुनो, अल्लाह अल्लाह। आप अगर ज्यादा तादाद में हो अल्लाह और आपने कम लोगों पे जुल्म किया तो काहे के हाकिम हो तुम जालिम हो। कमाल तब नहीं, कमाल तो तब है, कमाल तो तब है कि उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, हाय सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता।
बेशक। और किसी एक तहसील एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिक्स तो बहुत की लोगों ने, मगर उमर के पैरों के कदमों तक नहीं पहुंच सका आज तक। अल्लाह 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 अल्लाह, हक है, हक है, हक है, हक है। 10 साल हुकूमत की है उमर ने। कितने साल बोलो? 10 साल। और 10 साल में 1060 शहर पता किए। अल्लाह अकबर, कितने अल्लाह बोलो? अल्लाह अल्लाह, 1060 शहर, 4000 मसाजिद तामीर करवाई। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन में 3 मस्जिदें बनती थी उनके दौरे हुकूमत में। हाँ हाँ हाँ, सुभान एक अल्लाह। करबटली कैसर बर्बाद कर दिया, हाँ हाँ हाँ, दूसरी करबटली किसरा बर्बाद कर दिया। कौन? उमर फारूक आजम। मेरे नबी ने फरमाया, मेरा अल्लाह फख्र फरमा रहा है अरफात के मैदान में मेरे सहाबा पर, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मौत से नहीं डरते लोग, पढ़ लिख जाते हैं। तो मैंने अपने हाथों से कितनों को दफन किया है। हाँ सही बता रहा हूं। हाँ, बड़े बड़े अमीरों को दफन कर दिया, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को दफन कर दिया इन हाथों ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन को दफन कर दिया, दफन होते हुए देख लिया। और मैं भी एक दिन दफन हो जाऊंगा, मगर एक पैगाम दे रहा हूं, मेरे पास कितने लोगों के हवाले हैं, बड़े बड़े लोगों, मैं मरने में गया लोगों की मौत पे, मगर आज तक मैंने नहीं सुना ये आदमी बहुत बड़ा इंसान था, ये आदमी बहुत मालदार था, इसके पास बड़ी डिग्रियां थी, इसके पास बड़ा पैसा था। मरने के बाद कब्र पे खड़े होकर एक ही डिग्री सुनी, ये आदमी अच्छा था या बुरा था, ये आदमी नेक था या बुरा था, ये एक डिग्री सुनी है। तो मेरे भाई, ऐसी मौत न मर कि जब तेरी जनाजा उठे तो सुन, तेरे रिश्तेदार इस वजह से आएंगे, तेरी रिश्तेदारी है। जब तेरा जनाजा उठे, तेरे दोस्त इस वजह से आएंगे, दोस्ती है तेरी। सुन, तेरे घर वाले इस वजह से आएंगे, तेरे घर वाले हैं वो। मगर कुछ ऐसे भी लोग इकट्ठे कर ले कि वो तुझे कोई नहीं जानता हो, मगर एक अननोन आदमी, अनजान पर्सन तेरी जनाजे को कंधा दे, और जब उसकी आंखों में लोग आंसू देख के पूछें ये तो दोस्त है, ये रिश्तेदार है, तू कौन है, तो तू वो कह दे कि ये मेरा घर चलाता था, इसने मेरी बड़ी मदद की थी, इसने मेरे जनाजे में ऐसे लोग इकट्ठे करो, लोगों अपने ऐसे लोग इकट्ठे करो। उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह है, जरा तवज्जो तो करो, जरा गौर तो करो। आला मारी गई, किसी चाकू मारा, और जब चाकू मारा, यार उमर की शहादत भी क्या शहादत है। उमर दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता कर। और कैसी शहादत है, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही कोई मैदान देगा। मगर जब उमर की शहादत की बात आएगी तो मेरे नबी का मुसल्ला उमर की शहादत की गवाही देगा, मेरे नबी का मेंबर उमर की शहादत की गवाही देगा। तलवार मारी गई, और ये जब यहाँ पे वो मारा गया चाकू, खून, जब दूध आपने पिया, दूध आंतों से निकल गया, समझ गए। अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, अब्दुल्ला ने कहा ओए अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रखे, नहीं रखा, सर जमीन पे रख दे बेटे, सर जमीन पे रख दिया। उमर है, कभी तुमने ऐसा किया, कभी आपने ऐसा किया, क्या कह रहे हैं मालूम है, सर जमीन पे रख दिया, नाक रगड़ी, नाक, ये अपनी पेशानी झुकाई, सर जमीन पे रख के बोले, इधर खून निकला है, आंत फटी हुई है, क्या कह रहे हैं, ऐ अल्लाह लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है, आखिरी हिचकी है मालिक, अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह, उमर बर्बाद हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। ऐसे रो रहे हैं। हजरत अली आ गए, कहने लगे यार उमर रोते क्यों हैं, मैंने नबी से सुना है तेरा महल जन्नत में है, और वो भी सुर्ख रंग का है, तेरा महल, वो भी तेरा महल बेहतरीन महल, तेरा महल है, तेरा सुर्ख रंग का महल है। अर्ज की अली, हजरत अली ने कहा आप रोते क्यों हैं, तो आपने कहा अली आप गवाही दोगे, मैं भी गवाही दूंगा, और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। लोग कहते हैं मैं अली को मानता हूँ, क्या मानते हो अली को, नफरतें दिलों में भरे पड़े हो, भाइयों से सलाम नहीं करते, दोस्तों से, अली को मान। हजरत अली की तलवार मारी गई, पीछे से मारी उसने तलवार, पूरा सर ये पूरा हल गया, यहां से काटा है पूरा अलग हो गया, ढलक गया सर, और क्या कह रहे हैं, सामने कातिल खड़ा है। हजरत इमाम हसन को बुलाया, कहा ये पानी मुझे लेके आया शरबत, उसको पिला दे जिसने मेरे ऊपर हमला किया है कोई बेटा ऐसा, एक आदमी तलवार खून में रंगे हुए खड़ा हो, और वो बेटा कोई ऐसा है जो उस अपने बाप के कातिल को पानी पिला दे, है कोई? अरे भाग के कत्ल कर देगा, दौड़ के मार देगा, मगर वो हसन है। अगर अली बाप होने के मामले में लाजवाब है तो हसन बेटे होने के मामले में लाजवाब है। पानी लेकर के पहुंचे, बोले ले ये पी ले, मेरे बाप ने दिया है। उसने कहा मैं अली के हाथ का पानी नहीं पीऊंगा। वो वापस आ गए। हजरत अली ने कहा उसने जिसने मेरे ऊपर हमला किया उसने पानी पिया? कहा नहीं।
आंखों में आंसू ला के रोने लगे। कहा ए हसन, तुम गवाह रहना, अगर ये मेरे हाथ का पानी पीता तो मैं इसे माफ़ कर देता और कौसर का जाम भी पिला देता इसे, और तुम गवाह रहना कि मैं ये चाहता था कि मेरी वजह से मेरे आका का कोई उम्मती जहन्नम में न जाए, मगर इसने मुझसे सुलह नहीं की, इसने मुझसे सुलह नहीं की। तुम तो सबको जहन्नम में डालना चाहते हो, तुम तो अपनी बस सिर्फ अकेले, तुमने तो नफरतें फैला दी, तुमने तो सलाम दुआ बंद कर दिए। हम कहते हैं हम अली के मानने वाले, क्या अली के मानने वाले? जब हजरत अली की तलवार मारी गई तो क्या कह रहे हैं? अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े। तौबा कर अल्लाह 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 अल्लाह। ऐसे कब्र से पलटते हो यार, पलटे कब्र से। हुजूर फरमाते जब रख के कब्र में पलटे, वो कहता कहां छोड़ के जा रहे हो मुझे? मेरे दोस्तों, मैं शौकीन रोशनियों का, ये कैसी अंधेरी कब्र है, ऊपर से तख्ते डाल दिए गए, ऊपर से मिट्टी डाल दी गई, और तवज्जो गौर करना, तब मिट्टी डाल दी गई और ऊपर से फिर मिट्टी के बाद फिर बिल्कुल जो है वो ढक दी गई कब्र। अब वो कह रहा है मुर्दा कहां जा रहे हो मुझे छोड़ के? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहां जा रहे हो? मेरे बेटो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। ऐसा चीखता है। हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज़ अगर सुन ले, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में रह जाएगा एक दिन, ये जो सुन रहे हैं ये भी मरेंगे। अच्छा, जो मौत से डर रहा है वो भी मरेगा, जो नहीं डर रहा है वो भी मरेगा। मगर हज़रत अली फरमाते हैं, मौला अली, कि जो मौत को कसरत से याद करेगा उसकी मौत आसान होके आएगी। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे, बड़ा ही करीम है वो, बड़ी रहमत करने वाला है। डरो अल्लाह से। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत है, तवज्जो करना, आखिरी बात है मेरी, ध्यान से सुनना। जीस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज़ में है। वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था। ध्यान से सुनिएगा। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई है, एक आदमी के पास कहने लगी मुझे कुछ चाहिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो उसने कहा मैं औरतों को शौकीन हूँ, तुझे पसंद करता हूँ, तू रात को आ जाने का वादा कर, मैं तुझे कुछ दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई, माफ करना। वापस चली गई, फिर आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूख से गिर गए, बेहोश हो गए, और रहम कर कुछ दे दे, तू जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, मैं रात को आ जाऊंगी। उसने कहा ठीक है। वो आ गई रात को, दिन में उसने खाना वाना खिलाया अपने बच्चों को, रात को आ गई। रात को बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाया, वो तवज्जो करना, हाथ जब लगाने वाला था ना तो कांप गई, और कांप के इसके पसीने आ गए। इसने कहा क्यों रोती, क्यों ड्रामा करती है, पैसे नहीं मिले? कहा पैसे सब कुछ नहीं होते, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा मैं जब नमाज पढ़ती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तो अपना जिना कर रही हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं उससे कह रही हूँ मालिक, अगर मैं कमज़ोर ना होती और मेरे बच्चे बीमार ना होते और मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं माँ ना होती, तो रब हरगिज़ कभी हरगिज़ कभी हरगिज़ कभी मालिक ये बुरा काम न करती, मगर जब आ गई हूँ माफ़ कर देना, बच्चों की भूख की वजह से जिस्म बेचने आई, माफ़ कर देना। मगर वो भी कैसा करीम है, वो भी कैसा रहीम है। रोई तो वो, अल्लाह ने उसका दिल बदल दिया। किसका? वो जो सामने था ना, वो तो रोज लड़कियों को बुलाता था, हर रात नई लड़की चाहिए, मगर इसके रोने से इसका दिल बदला। जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, ये पैसे ले। इस हालत में बदलना छोटी मोटी बात नहीं, ले पैसे ले। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें खराब कर दी, मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी हैं, मगर मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। ऐ अल्लाह, मैं तेरा भागा हुआ मुजरिम हूँ, वापस आ गया हूँ, अपने आए हुए मुजरिम को कबूल कर ले। रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, खोला, कौन? का दरवाजा खोलने वाले से ने पूछा तुम कौन? तो सामने वाले ने कहा ये किसका घर है? ये मेरा। तुम्हारा नाम? ये। कहा अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसे कहा मूसा चेक करो, गलत एड्रेस पे आ गए। ये तो एक बदकार का घर है जिसने पूरी जिंदगी अय्याशियां की हैं, लड़कियों की इज्जतें लूटी हैं। कहा कोई नेकी की? तो पूरी बात बताई। कहा रोया था तू? हाँ। कितना रोया था? कहा मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। कहा मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा मेरे बंदे से कहना वो जो छुप छुप के रो रहा था ना, तो उसके आंसू अल्लाह ने कबूल कर लिए। लेकिन मूसा एक बार में बख्श दिया? कहा कि जिंदगी भर के गुनहगार को अल्लाह फरमाता है इंसान तू बस इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह तेरे माफ कर दूं।
या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कब तक दौड़ता फिरेगा, कब तक इधर उधर भागेगा, कब तक ये जिंदगी लग्जरी लाइफ जिएगा। ओ मेरे दोस्त, इधर देख, इधर मेरी तरफ देख, मैं तुझसे ही मुखातिब हूं मेरे भाई, मेरे अजीज, मेरे इस्लामी भाई, मैं आपसे ही मुखातिब हूं। पूछना चाहता हूं, बड़ी भाग दौड़ कर ली, ये बताओ कभी दिलों को सुकून हुआ? नहीं हुआ ना। नोट कमाए, पैसे कमाए, शोहरतें, इधर देखो, कभी मुसल्ला संभाल के देखो, दिलों को सुकून। अच्छा सही बताना, मेरी बातों से दिल को सुकून किस किस आदमी को पहुंचा, जरा हाथ उठा के बताए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, ये मैंने कोई अपनी तारीफ के लिए हाथ नहीं उठवाए, मैं ये बता रहा हूं आपको, दुनिया की किसी बात में सुकून नहीं रखा। अल्लाह ने भूख रखी तो खाने में उसका जो है वो मुतमईन हो जाता है इंसान खाने से, मगर अल्लाह ने इत्मीनान जो रखा है वो अपने जिक्र में रखा है। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे गर्दन गिरा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नीचे हाथ कर लो, नीचे हाथ कर लो। माशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, हाय हाय अल्लाह 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 अल्लाह। अपने दामाने, पढ़े मेरे साथ पढ़े, अपने दामाने शफात में छुपा रखना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपने दामाने शफात में छुपाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हाय हाय मेरे साथ पढ़ो, मेरे सरकार बनाए रखना। आप लोग भी पढ़िए, मेरे सरकार हाथ बनाए रखना। और आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कैफियत है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाय हाय हाय। जब हुजूर याद आए ना तो फिर वो औरत क्या कह रही थी, हुजूर आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। दुनिया में दो हस्तियां जिनसे मोहब्बत करनी चाहिए, एक अल्लाह है, उसका रसूल है। बेशक बेशक। आपको सबके मजनू मिलेंगे मगर अल्लाह रसूल का मजनू एक भी नहीं मिलेगा। हाँ, एक आदमी चेक कर रहा था मजनू कितने तरीके के होते हैं। मजनू नहीं समझते, नहीं समझते मजनू। तो वो एक अस्पताल में गया तो एक आदमी बंद था, उसके सलाखों के पीछे बंदा था, वो अपना सर मारा था, लैला 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 लैला। क्या हुआ? कहने लगे लिखना है साहब। क्यों पागल हुआ है? कहने लगा लैला नहीं मिली ना तो पागल हो गया। अच्छा, अगला भी केस ऐसे ही था, वो भी लैला लैला कर रहा था। कहा साहब ये बताइए ये भी सेम केस है? का नहीं, डिफरेंट है, दोनों अलग है, तजाद है। का क्या हुआ? कहा साहब उसको लैला नहीं मिली तो पागल हो गया, इसको लैला मिल गई है तो लैला ने इसको पागल कर दिया। मैं कहता हूं ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो? मिले तो पागल, न मिले तो पागल। मोहब्बत उससे करो, न मिले तो वैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। अल्लाह 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 है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हक है हक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आप याद आए तो फिर याद न आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए। पूरा मजमा आवाज से पढ़े, मेरे सरकार मेरी लाज बचा और आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर। आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर।
बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए, रखना। हाय हाय सुभान अल्लाह। मेरे सरकार रखना और उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो। अल्लाह 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 उनके हो जाओ हर एक चीज उन्हीं से मांगो, अपने दामन में ना एहसान पराए रखना मेरे सरकार। बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय हाय हाय। हे रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और जब सबाने पे खुर्शीद कयामत होगा, जब सबाने पे खुर्शीद कयामत होगा, अपनी जुल्फों के गुनहगार पे हे रखना। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अपनी जुल्फों के अल्लाह अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हे रखना मेरे सरकार मेरी लाज बचा। हे रखना अल्लाह के नाम। दुआ किया करो कि अल्लाह किसी की रुसवाई ना हो, अपनी बात बनी रहे। बेहतरीन इंसान वो है जो ईमान के साथ दुनिया से आके ईमान के साथ दुनिया से चला गया। किसी की लड़की पर किसी की बहन पर बुरी नजर न डालना। मुल्ला रूम कहते हैं, तवज्जो करना मेरी बात, मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ियों का कारोबारी था, यानी चूड़ी बनाता था। तो उसने एक बेटा भी पाल लिया, उसको कोई औलाद नहीं थी, मतलब लड़की थी, उसके लड़का नहीं था। तो उसने लड़का एक ले ली, गोद ले लिया। लड़का जवान हो गया, वो एक दिन अपने घर आया तो अपनी बीबी से उसने कहा दरवाजा खोलो। तो उसने कहा दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले बताओ कौन सा गुनाह करके आया। उसने कहा गुनाह नहीं करके आया। कहा सही बता वरना दरवाजा नहीं खोलना। कह लगे बताऊं कहां। कहे कि लड़की को मैं चूड़ी पहना रहा था, तवज्जो करना, तो उसका हाथ मेरे हाथ में आया तो मुझे उसका हाथ अच्छा लगने लगा। कहा फिर? कह लगे फिर तवज्जो करना, गौर करना जरा मेरी बात पर। एक लड़का इंस्टाग्राम चला रहा था, देख रहा था रील किसी लड़की की। देखते देखते लड़कियों को वो बरहना, नीम बरहना, आधे जिस्म पे जो बेहया बैठी हैं, इंस्टाग्राम के अंदर जो फाहिशा बैठी हैं और जो तवाइफे बैठी हैं, उनको देख रहा था। देखते देखते अचानक उसकी सगी बहन की वीडियो गर्दिश करने लगी स्क्रीन पर। अपनी मां के पास पहुंचा, मेरी बहन ये काम करती है। उतनी ही गंदी थी जितनी वो देख रहा था। तो उसने कहा मैं तो जाहिल औरत हूं, मुझे तो नहीं पता, अपनी बहन से पूछ लो। जब गया तो जाके अपनी बहन को डांटने लगा, तू ये खराब काम करती है। बोले पीछे हट, तू जितना छुप के करता है मैं भी इतना छुप के बनाती हूं। आप क्या समझते हो? आप ही करते हो? सुने, तवज्जो करें, अपनी बहनों से दोस्ती करें, वो बाहर दोस्त ढूंढने नहीं जाएंगी फिर। जी बेशक। तवज्जो है मेरी बात पे? नहीं, ये दोस्ती जो ढूंढ रहे हो ना फेसबुक पर इधर उधर और स्कैम का शिकार हो रहे हो, फिर बर्बाद भी हो रहे हो अननोन लड़कियों से। और लड़की की आईडी वो बस चाहे कोई भी हो उसके अंदर, भैंस निकले बंदा निकले, कोई लड़की की आईडी होनी चाहिए। माशाल्लाह मैं इन्हीं की वजह से तकरीर कर रहा था लंबी। बैठे आराम से, तवज्जो है मेरी तरफ? इधर देखें, मोहम्मद अली फैजी साहब आ गए, सुभान अल्लाह बोलो। बैठे आराम से भाई, दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? हाँ, तो वो लड़कियों से दोस्ती लगाने वालों सुनो, अपनी बहनों से दोस्ती करो, वो बाहर दोस्त नहीं ढूंढेंगी फिर। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता जो होता है दोस्ती का, वो बहन भाई का रिश्ता होता है। वो बहन जितनी अच्छी दोस्त होती है, और सुनो
दोस्त जो होते हैं बदलते रहते हैं, मगर बहन मरते दम तक बदलती नहीं। दुनिया की बेहतरीन दोस्त बहन का नाम ज़ैनब है, जिसने अपने भाई से करबला में ऐसी दोस्ती की सब कुछ। अल्लाह 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 अल्लाह, हक है, बहुत उम्दा है। अब वो अपने घर पहुंचा, तवज्जो करना, तवज्जो करना। अपने घर पहुंचा, बीबी से कहने लगा, वो लड़की का हाथ पकड़ा था तो मुझे याद आया कि अल्लाह देख रहा है, फिर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। कहा जब मैंने तुम्हें इसी वजह से पूछा था तुझसे, मैंने जिसे माँ बन के पाला ना, बेटा बना के, उसने आज मेरा गलत तरीके से हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज उसकी इज्जत पे उसके बेटे ने हाथ डाल दिया। अल्लाह अल्लाह, मुंह बोले बेटे ने। वो रोने लगा, कहने लगा मेरी बेटी मेरी बहन की हिफाजत करना या अल्लाह, मैं तौबा करता हूं। है आखिरी बार पढ़ लो। मेरे सरकार मेरी बात बना रखना, आपकी याद से आबाद है दिल मेरा हुजूर, बंदा परवर मेरी हस्ती को बनाए रखना मेरे सरकार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा, पूरा मजमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आस्ताना सलामत रहे, आप लोग सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे। मेरी कोई गलती हो गई हो, खिदमत करने में कमी रह गई है तो माफ़ कर देना। मैं वैसे बोलना उलना जानता नहीं, आपने सुन लिया, मुझ में हमारी मेहरबानी कर दिया, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे, बार बार मदीना शरीफ दिखाए, बार बार मदीना दिखाए। अल्लाह आपको खुशियाँ दे, बरकत। इन लड़कों ने दाढ़ी की नीयत की, अल्लाह उन्हें इस्तिकामत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम।